हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। आप सभी को ब्रेन बैंक एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज मैं बिहार की नदियों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, बिहार की नक्शा पे। तो चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहार की नदियाँ। हम इसमें उत्तर से बहने वाली नदियाँ और दक्षिण से बहने वाली नदियाँ, इन दोनों प्रकार की नदियों के बारे में हम जानेंगे। और इससे भी क्वेश्चन काफ़ी, नदियाँ से तो काफ़ी हम हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए नदियाँ पूरी कंप्लीट करके रखें। अभी हम बिहार की नदियाँ को अध्ययन कर रहे हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम भारत की सभी नदी तंत्रों के बारे में हम इस प्रकार से वीडियो बना देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिहार की नदियाँ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहले याद रखिएगा कि गंगा नदी कैसे गुजरती है। तो गंगा नदी ऐसे आती है ना, और यह बक्सर के चौसा में मिलती है बिहार में, और यहाँ से यह पश्चिम से पूरब की ओर बहते हुए यह ऐसे निकल जाती है। तो यह कौन सी नदी है? तो यह गंगा नदी है। पहला पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट याद रखिएगा कि गंगा नदी बिहार को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि गंगा नदी है ना, कि बिहार में कुल कितने किलोमीटर बहती है। तो गंगा नदी बिहार में 445 किलोमीटर बहती है, और यह क्या करती है कि बिहार को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है। और कितने किलोमीटर किधर से किधर बहती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर बहने का काम करती है। तो गंगा नदी का हो गया काम। दूसरा बात याद रखिएगा कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है टोटल। अब आते हैं बिहार में उत्तर से बहने वाली नदियाँ। तो पहला नदी याद रखिएगा, नेपाल के माप्तोचुंग से निकलती है। नेपाल के माप्तोचुंग से निकलती है नदियाँ, और उत्तर प्रदेश से होते हुए यह बिहार के छपरा ज़िले में जाकर के मिलती है। बिहार के कहाँ? ये छपरा जिला में जाकर के मिलती है गंगा से। तो कौन सी नदी है ये कौन सी नदी है? घाघरा नदी है। पहला नदी जो है जिसको याद रखिएगा, घाघरा नदी। घाघरा नदी ये कहाँ से निकलती है? ये घाघरा नदी है, ये नेपाल के माप्तोचुंग से निकलती है। माप्तोचुंग से निकलती है। अब इस घाघरा नदी को नेपाल में करनाली के नाम से जानते हैं, करनाली के नाम से जाना जाता है। और जब ये उत्तर प्रदेश में, यही करनाली नदी उत्तर प्रदेश में जब आती है, तब इसका नाम सरयू नदी पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? सरयू नदी पड़ जाती है। अब इसी सरयू नदी के किनारे अयोध्या नगरी बसा हुआ है। अयोध्या नगरी बसा हुआ है इसी सरयू नदी के किनारे। चलिए, ये कहाँ मिलती है? तो यह छपरा में जाकर के गंगा से मिल जाती है। तो हम घाघरा नदी के बारे में क्या क्या जाने? तो घाघरा नदी नेपाल के माप्तोचुंग से निकलती है, जहाँ इसे करनाली के नाम से जाना जाता है। जब ये उत्तर प्रदेश में आती है तो इसे सरयू के नाम से जाना जाता है, और इसी सरयू नदी के किनारे अयोध्या नगरी बसी हुई है। और जब यह सरयू नदी बिहार में प्रवेश करती है, तो इसी सरयू नदी का नाम घाघरा नदी हो जाती है, और यह नदी गंगा में छपरा में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। पूरा हो गया घाघरा नदी कंप्लीट। दूसरी नदी आते हैं जिसका नाम है गंडक नदी। ये गंडक नदी यहाँ से निकलती है। ये गंडक नदी यहाँ से निकलती है, और यह पश्चिम चंपारण होते हुए ऐसे होते हुए यहाँ पे आकर के गंगा से मिल जाती है। तो ये कौन सी नदी है? ये गंडक नदी है। कौन सी नदी है? गंडक नदी है। तो गंडक नदी जो है नेपाल के अन्नपूर्णा एक श्रेणी है। गंडक नदी नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है, और ये पश्चिम चंपारण होते हुए वैशाली के हाजीपुर, ये कहाँ है? तो वैशाली के हाजीपुर में जाकर के गंगा से मिल जाती है। समझ रहे हैं ना? टोटल देखो, हम पूरा जो बता रहे हैं, जो भी पॉइंट बता रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इन पॉइंटों को याद रखिएगा, ठीक है? हम जो भी बताएंगे, जो भी टॉपिक हम आज चलाएंगे, वो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो गंडक नदी के बारे में क्या मैंने बोला? ये गंडक नदी नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है, और यह बिहार के पश्चिमी चंपारण होते हुए यह वैशाली के हाजीपुर में जाकर के गंगा से मिल जाती है। तीसरी नदी आती है जिसका नाम है क्या? बूढ़ी गंडक नदी। ये बूढ़ी गंडक नदी यहाँ से निकलती है, और ऐसे होते हुए यह यहाँ तक आ जाती है, ठीक है? इसका नाम है बूढ़ी गंडक नदी। हम एक बार पूरा फिर शॉर्ट में बता देंगे, पहले हम विस्तार से जानते हैं। ये बूढ़ी गंडक नदी भी नेपाल से निकलती है। नेपाल के कहाँ से निकलती है? तो नेपाल में देखिएगा ना, तो एक शिवालिक पहाड़ी है। शिवालिक पहाड़ी के सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है। शिवालिक पहाड़ी के सोमेश्वर श्रेणी से बूढ़ी गंडक नदी निकलती है, और ये भी पश्चिम चंपारण होते हुए
है ना, यहाँ खगड़िया के पास जाकर के गंगा से मिल जाती है। तो बूढ़ी गंडक नदी नेपाल के शिवालिक पहाड़ी है ना, वहीं की उसी के उसमें एक समेसर श्रेणी पाया जाता है, वहाँ से निकलती है और यह पश्चिम चंपारण होते हुए खगड़िया में जाकर के गंगा से मिल जाती है। अब आते हैं हम चौथी नदी पर आते हैं। सॉरी, एक बात याद रखिएगा कि बूढ़ी गंडक नदी का एक सहायक नदी है जिसका नाम है बागमती। इसका एक सहायक नदी है जिसका नाम है बागमती। तो बागमती किसकी सहायक नदी है? तो बूढ़ी गंडक नदी की सहायक नदी है। अब हम चौथी नदी के बारे में आते हैं जिसका नाम है कोसी नदी, जो नेपाल से निकलती है और यह ऐसे बहते हुए यहाँ पे आती है। कोसी नदी हो गया। अब ये कोसी नदी जो है नेपाल से निकलती है। तो नेपाल के कहाँ से निकलती है? तो नेपाल में एक गोसाई धाम है, नेपाल के गोसाई धाम से निकलती है। ये कोसी नदी जो है नेपाल के गोसाई धाम से निकलती है और इसका एक सहायक नदी है। इस सहायक नदी का नाम है कमला। इसका एक सहायक नदी भी है कमला। कमला किसकी सहायक नदी है? तो कोसी की सहायक नदी है। अब समझते हैं, कोसी की सहायक नदी कौन सी है? कमला है। अब कोसी को क्या कहा जाता है? कोसी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। आखिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें विसर्पण का अर्थ बताता है, क्योंकि इसमें विसर्पण ज़्यादा है, जिसके कारण बिहार में बाढ़ का कारण बनता है। तो बिहार में बाढ़ का कारण कोसी नदी बनती है ना, क्योंकि उसमें विसर्पण बहुत ज़्यादा है। इसी कारण बिहार का शोक नदी से कहा जाता है। विसर्पण का अर्थ होता है कि मार्ग में काफ़ी परिवर्तन करता है, मार्ग परिवर्तन। तो ये काफ़ी मार्ग में परिवर्तन करता है, इसी कारण इसमें इस कोसी नदी से बाढ़ आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसी कारण बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है। अब ये बताओ, याद रखिएगा कि बिहार में है ना, बिहार में तो कोसी नदी का नाम कोसी नदी है, लेकिन नेपाल में से कौन सी नदी के नाम से जानता है? इसे सप्त कोसी के नाम से जाना जाता है। सप्त कोसी के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि 7 नदियों से मिलकर बना होता है। 7 नदियों से क्या है ना कि देखो, कोसी नदी यहाँ से निकला, इधर यहाँ से 7 नदियों से मिलकर बना है। 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से बना है ये सप्तकोसी नदी, जिसे हम आज कोसी के नाम से जानते हैं बिहार में। ठीक है। और ये कहाँ जाकर के? तो यह जो है कटिहार में जाकर के गंगा से मिल जाती है। तो अब हम कोसी नदी के बारे में पूरी तरह से बता देते हैं। तो कोसी नदी नेपाल के गोसाई धाम से निकलती है, जहाँ इसे सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि 7 नदियों से मिलकर बनना होता है, इसलिए इसे सप्तकोसी के नाम से जानते हैं। और यह कोसी नदी का एक सहायक नदी है जिसका नाम है कमला, और यह कोसी नदी जो है कटिहार में जाकर के गंगा से मिल जाती है। इस कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें विसर्पण जो है काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, जिस कारण बिहार में बाढ़ का कारण बनता है। अब आता है अंतिम बिहार का जो नदियाँ हैं, ऊपर से बहने वाली नदियाँ हैं, उसका नाम है महानंदा। याद रखिएगा, महानंदा ये है, न कि अलकनंदा है। अलकनंदा जो है गंगा का निर्माण करती है। ठीक है। और यह है जो महानंदा है, ये कौन सी नदी है? महानंदा नदी है। यह भी है ना कटिहार में जाकर के गंगा से, सॉरी ये कटिहार में नहीं मिलती है, थोड़ा गलती कर गया। ये महानंदा नदी जो है यहाँ से निकल जाती है पश्चिम बंगाल में। ये महानंदा नदी जो है गंगा से वेस्ट बंगाल में मिलती है। बस इसमें इतना याद रखना है। पूछ देगा कि बिहार का अंतिम उत्तर से बहने वाली नदियाँ महानंदा नदी है, जो कहाँ मिलती है? तो पश्चिम बंगाल में जाकर के गंगा से मिल जाती है। तो बस इतना हो गया कंप्लीट उत्तर से बहने वाली नदियाँ। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं दक्षिण से बहने वाली नदियाँ। तो दक्षिण से बहने वाली नदियों में पहला नदी आता है जिसका नाम होता है कर्मनाशा नदी। ये कर्मनाशा नदी ऐसे बहती है। कर्मनाशा नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ पे मिलती है और यहाँ से गंगा में जाकर के बक्सर में मिल जाती है। कहाँ? बक्सर में। तो ये गंगा नदी कौन सा नदी है? तो ये कर्मनाशा नदी है। याद रखिएगा, ये कर्मनाशा नदी है। कर्मनाशा नदी से एक पॉइंट याद रखना है खाली, कि ये कर्मनाशा नदी जो है, कर्मनाशा नदी ये उत्तर प्रदेश है और ये तो बिहार है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा का निर्धारण करती है। सीमा का निर्धारण कर्मनाशा नदी करती है। ये कर्मनाशा नदी अगर तुम जानना चाहते हो कि कहाँ से निकलती है, तो विंध्य पर्वत से निकलती है। विंध्य पर्वत से निकलती है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कर्मनाशा नदी से कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण कर्मनाशा नदी करती है। ठीक है। दूसरी नदी आती है जिसका नाम है सोन नदी। सोन नदी यहाँ से निकलती है ना, और यह जाकर के पटना में जाकर के सोन नदी मिल जाती है। कहाँ जाकर मिलती है? तो पटना में जाकर के सोन नदी मिल जाती है। सोन नदी जो है यहाँ से निकलती है। सोन नदी को याद रखिएगा कि अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकलती है। अगर जो आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी बेहतरीन लगे तो आप कमेंट कीजिएगा कि ये सभी जो पर्वत है, चोटियाँ हैं, इस सारे के सारे वीडियो हम लाने की कोशिश करूँगा, अगर जो आप लोगों का हमें सपोर्ट और प्यार मिला तब, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशनल हमें भी आप लोग दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सोन नदी है। सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और ये पटना में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। सोन नदी भी हो गया। अब आते हैं तीसरा नदी है ये नीचे से पुनपुन नदी। ये पुनपुन नदी जो है यहाँ से निकलती है और यह भी जो है
ऐसे जाकर मिलती है, तो फतुआ में जाकर मिलती है। याद रखिएगा पुनपुन नदी जो है, ये पुनपुन नदी जो है, ये पुनपुन नदी, इसको बारे में याद रखिएगा इतना पॉइंट कि पुनपुन नदी जो है गंगा में जाकर कहाँ मिलती है, तो फतुआ से जाकर के मिल जाती है। फतुआ में जाकर के गंगा नदी से पुनपुन नदी मिल जाती है। ठीक है, अब आते हैं हम, है ना, अब आते हैं हम एक और नदी, बस इतना नदी जो हम बताएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा बहुत 1-2-3 नदियाँ और हैं जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर भी बता देते हैं। ये देखो पहला नदी है जिसका नाम है फल्गु। ये फल्गु नदी जो है छोटा नागपुर की पहाड़ी से निकलती है और ये ऐसे बहते हुए इधर ही रुक जाती है, गंगा में जाकर मिलता भी नहीं है इसको। इस नदी का नाम है फल्गु नदी। फल्गु नदी, इसी को हम निरंजना भी कहते थे पहले, निरंजना नदी भी काम जाना जाता था इसी को, ऐसे इसका नाम है फल्गु नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर है एक और नदी है जिसका नाम है सकरी, एक और नाम है जिसका सकरी है, ये सकरी नदी है। ठीक है, तो ये फल्गु नदी हो गया, सकरी नदी हो गया। अब फिर एक और है जिसका नाम है क्यूल नदी है, क्यूल है। एक जो नदी है ना अजय, एक इधर से नदी निकलती है, इसका नाम है अजय। तो आप लोग इसको याद रखिएगा नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, परंतु आप सभी लोग यहाँ से इन सभी नदियों को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एक ही वीडियो में सभी के सारे जो पॉइंट है सभी मैं देने वाला हूँ। अब देखो इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो समझते हैं। क्वेश्चन आपको से पूछेगा, है ना, कि गंगा के उत्तर की सहायक नदियाँ, गंगा की दक्षिण की सहायक नदियाँ, तो आपको दक्षिण की सहायक नदियाँ में सोन नदी दे देगा, है ना, गंगा उत्तर की सहायक नदियों में घाघरा नदी दे देगा, महानंदा नदी दे देगा। तो एक बात याद रखिएगा कि महानंदा नदी जो है, महानंदा नदी जो है ये बिहार में तो बहती है, लेकिन गंगा में कहाँ जाकर मिलती है, तो पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जाकर के गंगा से मिलती है, गंगा से मिलती है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि जो अभी तक जितना भी मैप में मैं बताया हूँ पॉइंट, उन सभी आप लोग याद कर लीजिएगा और एक भी पॉइंट हम छोड़े नहीं हैं। ठीक है, पूछेगा दूसरा पॉइंट कि गंगा नदी बिहार में जाकर कहाँ प्रवेश करती है, तो बक्सर के चौसा में जाकर के प्रवेश करती है। हम बोल दिए हैं कि चौसा में जाकर के, बक्सर के चौसा में जाकर के गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, अब एक बार हम पूरा रिवाइज कर देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा बनता जा रहा है। देखो हम एक बार रिवाइज कर देते हैं 1 मिनट में कि पहला नदी हम बताएं घाघरा नदी, है ना, पहला नदी घाघरा नदी है जो कहाँ से निकलती है, नेपाल के मापुचुंग से निकलती है, जिससे नेपाल में कर्णाली के नाम से जाना जाता है। जब उत्तर प्रदेश में आती है तो इसका नाम सरयू नदी हो जाती है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या नगरी बसी हुई है। ठीक है, और यह जब बिहार में प्रवेश करती है कहाँ, छपरा में, वहाँ से गंगा मिल जाती है तो इसका नाम घाघरा पड़ जाता है। दूसरा नदी है गंडक नदी। गंडक नदी नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है और यह पश्चिम चंपारण से होते हुए यह बिहार में वैशाली के हाजीपुर में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। तीसरा नदी है जिसका नाम है बूढ़ी गंडक नदी। ये बूढ़ी गंडक नदी जो है नेपाल में से निकलती है और यह भी है जो पश्चिम चंपारण से होते हुए खगड़िया जिला में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी एक सहायक नदी है बागमती। तो बागमती याद रखिएगा, कुछ जगह बागमती किसी सहायक नदी है, पूछता है क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने के लिए अब पूछा जाता है। बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है बागमती। ठीक है, दूसरा अब चौथा नंबर में आ जाता है कोसी नदी। कोसी नदी को याद रखिएगा ये वाला बात कि कोसी नदी नेपाल की कहाँ से निकलती है, गोसाई धाम से निकलती है। तो ये वाला याद रखिएगा गोसाई धाम, और यहाँ पे नेपाल में से किस नाम से जानता है, सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि 7 नदी से मिलकर बना होता है। और ये कोसी नदी का एक सहायक नदी है जिसका नाम है कमला। ठीक है, और ये कोसी नदी जो है बिहार के कटिहार जिले में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, और क्या है कोसी नदी से संबंधित, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें विसर्पण ज़्यादा है जो बाढ़ का कारण बनती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और अंतिम जो है नदी जिसका नाम है महानंदा नदी, ये बिहार से होते हुए बहती है परंतु पश्चिम बंगाल में जाकर के गंगा से मिलती है। ये पॉइंट में सभी कोई गलती करते हैं। अब दक्षिण से बहने वाली नदियों के बारे में हम जान जाते हैं। तो पहला है नदी जिसका नाम है कर्मनाशा नदी। ये कर्मनाशा नदी से बस इतना याद रखना है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच जो सीमा का निर्धारण करती है उसका नाम है कर्मनाशा नदी। ठीक है, दूसरा नदी है सोन नदी। सोन नदी हम जितना बता रहे हैं उतना ही याद रखना है। ठीक है, ज़्यादा भी दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगाने से आदमी ज़्यादा याद करता है लेकिन वह एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो दूसरा नदी है सोन नदी। सोन नदी जो है बिहार के पटना जिला में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। तीसरा है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। पुनपुन नदी जो है गंगा में कहाँ जाकर मिलती है, तो फतुआ में जाकर मिलती है। बाकी सब याद रखिए, न रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मुझे आशा है कि मैंने जितना भी अभी बताए होंगे आप सभी को काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग ज़्यादा नहीं कुछ कीजिएगा, तो कुछ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करके ज़रूर रख लीजिएगा। ठीक है, हो गया। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग अभी तक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं तो कृपया कर दीजिए क्योंकि हम आपको लिए काफ़ी बेहतरीन और कंटेंट लेके आने वाले हैं। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर अपना कुछ प्यारा सा मैसेज लिखिएगा। और अगर जो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा तो हम इसी तरह से और बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक लाने वाले हैं। अगर है ना, बहुत से पठार है, नदियाँ हैं, पर्वत है, बहुत से है, मरुस्थल है, सारी वीडियो लाने वाले हैं। अगर जो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा तब। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।